हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू चैप्टर 8 डेसिमल्स। डेसिमल्स को हम लोग हिंदी में दशमलव कहते हैं। डेसिमल फ्रैक्शंस, द फ्रैक्शंस इन विच द डिनोमिनेटर्स आर 10, 100, 1000 etc आर नोन एज डेसिमल फ्रैक्शंस। ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं जिनके डिनोमिनेटर केवल 1 और 0 से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/10, 19/100, 556/1000। क्योंकि इन सभी के डिनोमिनेटर केवल 1 और 0 से मिलकर बने हैं, इसलिए ये सभी डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। चैप्टर 8 डेसिमल्स। डेसिमल्स को हिंदी में दशमलव कहते हैं। डेसिमल मीन्स राइटिंग फ्रैक्शंस विदाउट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डेसिमल का मतलब होता है कि आप किसी फ्रैक्शन को बगैर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के प्रेजेंट करते हैं। 1/5 को आप 0.2 लिख सकते हैं, तो ये फ्रैक्शन है आपका, ये डेसिमल है। 1/4 को आप 0.25 लिख सकते हैं, etc। यहाँ पर अगर हम लोग 0.25 को लेते हैं तो पॉइंट के पहले जो पार्ट होता है उसको हम लोग होल नंबर पार्ट कहते हैं। जो पॉइंट होता है उसको हम लोग डेसिमल पॉइंट कहते हैं। पॉइंट के बाद जो नंबर लिखा रहता है उसे हम लोग डेसिमल पार्ट कहते हैं। 26 को आप 26.0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर होता है तो उसके लास्ट में पॉइंट रहता है, आप 0.0 भी लिख सकते हैं। 0.17 को आप 0.17 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के पहले हमेशा आप 0 लगा सकते हैं। एक्सरसाइज 8A में आपको पहले क्वेश्चन में कह रहा था कि आपको जो पिक्चर दिया हुआ है, जो फिगर दिया हुआ है, उसमें जितने पार्ट कलर हैं, शेड हैं, उसको डेसिमल फ्रैक्शन और डेसिमल के रूप में प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर टोटल 10 बॉक्सेज हैं, 10 पार्ट हैं। 10 पार्ट में 3 पार्ट कलर हुआ है आपके बुक में, तो हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन लिखेंगे 3/10, क्योंकि डेसिमल में फ्रैक्शन में हमेशा नीचे 1 और 0 से मिलकर बना होता है। 3 पार्ट कलर है, टोटल 10 पार्ट है, इसलिए आप 3/10 लिखेंगे। और डेसिमल में आप लिखेंगे, आप 3 लिखेंगे 0.3, क्योंकि यहाँ पे नीचे 10 में केवल 1 0 है, इसलिए आप 3 के लेफ्ट हैंड साइड में 1 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा देंगे। जैसे 3 आपने लिख लिया, 1 0 है तो 1 डिजिट गिनकर उसके बगल में पॉइंट, तो 1 डिजिट 3 पहला डिजिट हो जाएगा, उसके बगल में आपने पॉइंट लगा दिया, 0.3 आंसर हो गया। दूसरे फिगर में आपको इस तरह दिया हुआ है, इसमें 10 पार्ट है, 10 पार्ट में 4 पार्ट कलर है, तो डेसिमल फ्रैक्शन आप 4/10 लिखेंगे। और डेसिमल में आप यहाँ पर 0.4 लिख देंगे, क्योंकि 1 0 है तो 4 के 1 डिजिट हो जाएगा, उसके बगल में आप 0.4 इसको आप रिप्रेजेंट कर देंगे 4/10 को। क्वेश्चन 2 में आपको दिया गया है पॉइंट में डेसिमल फॉर्म में नंबर दिया गया है, आपको उसको वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पर ये देखिए आपको दिया हुआ था 263.05, इसको आप लिख सकते हैं 263.05। थर्ड में बाकी क्वेश्चन आप करेंगे। थर्ड में आपको इस तरह दिया हुआ है, वर्ड में आपको नंबर में लिखना है 1125.63 लिखा हुआ है, तो आप इसको लिखेंगे 1125.63। पॉइंट के बाद हम लोग 63 नहीं बोलते, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स रहते हैं हम लोग उन सबको अलग अलग बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 05 बोलेंगे, यहाँ पर 63 बोलेंगे, 63 आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। पॉइंट के बाद हम हर डिजिट को लिखते हैं, जैसे 6 है तो 6 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, 5 है तो 5। जितने डिजिट होंगे पॉइंट के बाद उन सभी डिजिट्स को लिखते हैं। क्वेश्चन 4 में आपको नंबर दिया हुआ है डेसिमल नंबर, उसमें आपको बताना है कि होल पार्ट कौन है और डेसिमल पार्ट कौन है। तो पॉइंट के पहले वाले नंबर को हम लोग होल पार्ट नंबर कहते हैं, होल नंबर पार्ट कहते हैं। तो पॉइंट के पहले 259 है, पॉइंट के बाद जो पार्ट होता है उसको हम लोग डेसिमल पार्ट बोलते हैं, तो पॉइंट के बाद 005 है, तो ये आपका डेसिमल पार्ट हो जाएगा। एक्सरसाइज 8A में इतना ही था। 8B में आपको समझने के लिए पहले डेसिमल इन प्लेस वैल्यू सॉल्व को समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जैसे आप प्लेस वैल्यू सॉल्व बनाते हैं, आप जहाँ पे नंबर को लिखते हैं, पहले आप यहाँ पर लिखेंगे डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखेंगे 1, 10, 100, और डेसिमल के राइट हैंड साइड में आप लिखेंगे 10th, 100th, 1000। यहाँ पे 10th नहीं लिखेंगे, 10th की जगह आप 10th लिखेंगे, 100th, 1000।
तो 100 को दिखाता है, 10 को दिखाता है, 1 को दिखाता है। डेसिमल पॉइंट के नीचे आप डेसिमल पॉइंट लिखेंगे। 10th मीन्स 1/10 होता है। इसको आप 0.1 भी लिख सकते हैं क्योंकि एक 0 है तो 1 के लेफ्ट में एक पॉइंट लगा लेंगे आप एक डिजिट के बाद। 100 को आप 1/100 लिख सकते हैं। इसको आप 0.01 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है, इसलिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। 01 2 डिजिट हो गया, उसके बाद पॉइंट आप लगा देंगे। 1000 में आप 1/1000 लिखेंगे या 0.001 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 0 है, इसलिए 3 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट। जैसे अगर आप किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 167.534 तो आप इसको इस तरह लिखेंगे। इस नंबर को 167.534 इस तरह रीड करेंगे और आप इस तरह ही उसको लिखेंगे। पॉइंट के बाद वाले जितने पास होते हैं उसको हम लोग डेसिमल प्लेसेस कहते हैं। एक्सरसाइज 8B में आपको क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 8B में आपको क्वेश्चन 1 में बोला गया है कि इसको प्लेस वैल्यू साल्ट में रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए आप एक प्लेस वैल्यू साल्ट बना लेंगे जैसे मैंने आपको अभी बताया। इस तरह आप प्लेस वैल्यू साल्ट बना लेंगे एक, और नंबर A, नंबर B, नंबर C ऐसे डाल के सभी क्वेश्चंस को इसमें रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर 0.8 है तो आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे और पॉइंट के लेफ्ट साइड में आप 0 लिखेंगे, पॉइंट के राइट साइड में आप 8 लिखेंगे। इस तरह आप रिप्रेजेंट कर लेंगे क्वेश्चन 1 के सभी क्वेश्चंस को। क्वेश्चन 2 में आपको राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ द फॉलोइंग, आपको प्लेस वैल्यू पूछा है सभी डिजिट्स के, तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन 2 में आप कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन क्वेश्चन 2 का ए है 13.763, इसको 763 आप नहीं बोल सकते, 763 रेट करेंगे। प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इक्वल 1 का हो जाएगा, 1 के बाद 3 एक डिजिट है तो इसलिए आप 10 लिखेंगे, फिर आप 3 लिखेंगे। ये 1 पॉइंट के बाद 1s पे है और ये 10s पे, 1 10s पे है इसलिए 1 × 10 मीन्स 10 हो गया। 3 1s पे है इसलिए 3 × 1 मतलब 3 हो गया। और यहाँ पर 0.7 ये हो जाएगा, पॉइंट के बाद 7/10 लिखेंगे मतलब 0.7 हो गया। और इसको आप लिखेंगे 0.06 एंड 3 का प्लेस वैल्यू आपका हो जाएगा 0.003 क्योंकि पॉइंट के बाद बाकी दोनों जगह आप 0 कर देंगे, 3 को लिख देंगे, हो जाएगा आपका, इसलिए 0.003। बाकी क्वेश्चन को आप खुद कर लेंगे। सॉल्यूशन 3 में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने को बोला गया है, तो यहाँ पर नंबर दिया गया है तो आप लिखेंगे 2 प्लस पॉइंट के पहले वाले नंबर को आप वैसे लिखेंगे 2 प्लस पॉइंट लगा हुआ है तो 6/10, पॉइंट के पहले वाले नंबर में 10 से डिवाइड करेंगे, दूसरे वाले को 100 से, तीसरे वाले को 1000 से। 6/10, 3/100, 5/1000, तो आपका हो जाएगा 2 प्लस एक 0 है तो 6 के बाद आप पॉइंट लगाएंगे 0.6, 2 0 है तो आप 3 के बाद 2 डिजिट होना चाहिए 3 को लेकर, तो 3 0 पॉइंट उसके बाद आप लगा देंगे, आपका बन जाएगा 0.03। यहाँ पर 3 0 है तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना चाहिए, इसलिए आप 0.005 लिख देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट होना चाहिए, जितना 0 होगा उतना डिजिट होना चाहिए, इसलिए ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 4 में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है, नंबर में लिखना है 720 प्लस 2/10 प्लस 5/100 प्लस 6/1000 दिया हुआ है। आप लिखेंगे 720 पॉइंट, जो जिनके डिनोमिनेटर में 10 100 1000 होगा उनको पॉइंट के बाद लिखेंगे आप 0.256। 8C में आपको पहले क्वेश्चन में दिया गया है फ्रैक्शन, उसको आपको डेसिमल में बदलना है। 3/10 है तो एक 0 है तो इसलिए पॉइंट के बाद एक डिजिट होगा, इसलिए आप 0.3 लिखेंगे। 181/100 है, यहाँ पर 2 0 है इसलिए आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगाएंगे, तो आप 181 लिख लेंगे। 2 0 है, 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, 18 के बाद 2 डिजिट हो गया तो पॉइंट लगा दीजिए। क्वेश्चन 2 में आपको पॉइंट में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में लिखना है 0.3, तो आप 0.3 की जगह 3 लिख लेंगे। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 के आगे आप एक 0 बढ़ा लेंगे। यहाँ पर 213.568 है तो आप पूरा लिख लेंगे, पॉइंट को छोड़कर जो नंबर आएगा सब लिख लेंगे। अपॉन करेंगे आप 1 बनाएंगे
पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है तो 3 0 आप लिख लेंगे। इस तरह आप कर लेंगे। एक्सरसाइज 8D में आपको बताना है कि आइडेंटिफाई लाइक अनलाइक एंड इक्विवेलेंट डेसिमल्स इन द फॉलोइंग पेयर्स। आपको बताना है कि कौन से डेसिमल के पेयर्स लाइक हैं, कौन अनलाइक हैं, कौन इक्विवेलेंट डेसिमल्स हैं। लाइक डेसिमल्स हम लोग उन्हें कहते हैं जिसमें पॉइंट के बाद बराबर डिजिट होता है। जैसे यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। अगर पॉइंट के बाद डिजिट्स का नंबर सेम होता है, एक जैसा होता है, तो उसे हम लोग लाइक डेसिमल्स कहते हैं। तो पहला आपका लाइक डेसिमल हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट, तो ये भी आपका लाइक डेसिमल हो गया। यहाँ पर देखिए 21.30, यहाँ पर 21.300, ये आपका इक्विवेलेंट डेसिमल है। इसको देखने के लिए यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन 1 का सी है, यहाँ पर 21.30 एंड 21.300, तो आप 21.30 को लिख सकते हैं 2130 डेसिमल हटाकर जैसे है पूरा वैसे लिख दीजिए। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो आप 1 के बाद 2 0 बढ़ा लीजिए। 1 0 से 1 0 कट गया, आपका 213/10 आ गया। आप 21.300 को लिखेंगे तो 21300 आप लिख लेंगे पॉइंट को छोड़कर, अपॉन पॉइंट के बाद 1 2 3 है तो आप 1 के आगे 3 0 बढ़ा लेंगे। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, आपका 213/10 बचेगा। यहाँ पर भी 213/10, यहाँ पर भी 213/10। अगर डेसिमल्स की वैल्यू एक जैसी आ जाए तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाते हैं, मतलब ये इक्विवेलेंट डेसिमल्स हैं। अगर मान एक जैसा आ जाए तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाएंगे, और जो दिया होगा डेसिमल में उसको हम लोग इक्विवेलेंट डेसिमल्स कहेंगे। इसलिए आपका सी वाला इक्विवेलेंट डेसिमल है। डी में आपका ये भी आपका इक्विवेलेंट डेसिमल है। जब आप इसको करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ई में देखिए 18.31 और यहाँ पर आपको दिया हुआ है 18.312। यहाँ पर 1 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, यहाँ पर 1 2 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, इसलिए ये अनलाइक डेसिमल हो गया है। बाकी आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन 2 में आपको बोला है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। ये सभी अनलाइक डेसिमल्स हैं, इनको आपको लाइक डेसिमल्स के ग्रुप में बदलना है। इसके लिए यहाँ पर क्वेश्चन 2 में ए को हम लोग देखते हैं 0.69, 7.123, 61.345। तो हम लोग पॉइंट के बाद देखते हैं सबसे ज़्यादा डिजिट किस में है। इसमें 2 डिजिट है, इसमें 1 2 3 डिजिट्स हैं, इसमें 1 2 3 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद। तो हम लोग सभी में पॉइंट के बाद 3 डिजिट बना लेंगे। 0.69 2 डिजिट है तो आप 1 0 बढ़ा के इसको 3 डिजिट में बदल लीजिए, तो 1 2 3 डिजिट हो गया इसमें। अब 7.123 इसमें 3 डिजिट पहले से आप वैसे ही लिखेंगे, इसमें भी आप वैसे ही लिख देंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। अब सभी में 3 डिजिट हो गया पॉइंट के बाद, इसलिए ये लाइक डेसिमल में हो गया है। बाकी इस तरह हम लोगों का चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर को समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।